टेक्स्ट फंक्शंस के भाग 3 में आज हम सीखेंगे सर्च फार्मूला, सब्स्टिट्यूट फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, ट्रिम, ऑफर, वैल्यू एंड एक न्यू फंक्शंस के बारे में आज हम समझाएंगे टी एंड एन फंक्शंस के बारे में, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आज हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बार बार बताते हैं कि सबसे पहले हम बेसिक ढंग से समझाएंगे, इसके बाद इन सभी का एडवांस पर्सनल एक एक करके अलग से पार्ट में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल की ओर और सबसे पहले जो फंक्शन है यहाँ सीखने वाले हैं सर्च। इससे पहले हमने फाइंड कमांड के बारे में सीखा था कि फाइंड सर्च क्या होता है। तो फाइंड का मतलब होता है खोजना, सर्च का मतलब होता है ढूंढना। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? तो सर्च मतलब ढूंढना खोजना, फाइंड ढूंढना खोजना, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? और एक्सेल्स के अंदर भी अगर दिया गया है तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, हम इसको आगे में समझते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो हम फाइंड फंक्शंस जो शॉर्टकट किसे करते हैं ये हमारा कमांड कहलाता है, और जो फॉर्मूले की मदद से करते हैं ये हमारा फंक्शन कहलाता है। तो चलते हैं सबसे पहले सर्च फंक्शन में सबसे बेहतर चीज़ आज हम समझाने वाले हैं वो है ऑटोमेटिकली। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कॉलम बना रखी है और यहाँ पर जैसे हम प्रोडक्ट की लिस्ट सर्च करते हैं, जैसे हमने लिखा माउस, तो जैसे इंटर बटन प्रेस किया तो जितने भी माउस हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। इसी प्रकार हमने लिखा CPU, इंटर मारते हमारे CPU सेलेक्ट हो गई। तो आखिर हमने इसको कैसे किया? तो देखिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको डेटा को, जो आपने हेडिंग दिया है, हेडिंग के नीचे के सभी डेटा को जो भी आपने बनाया सेलेक्ट कर लेना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, यहाँ पर मिलेगा न्यू रूल, न्यू रूल पर जाना है तो आपको लेना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फॉर्मूला में टाइप करना कि आप सर्च कहाँ पे करने वाले हैं। तो हम सर्च बगल में हमने सर्च किया कि हम यहाँ पे करने वाले, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बराबर का निशान लगाना है। और इसके बाद आपको प्रोडक्ट की जो सबसे फर्स्ट लिस्ट है जिसे आप सर्च में लाएंगे, आप उस कॉलम पे एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे $2 मिलते हैं, तो 3 के बगल जो $साइन है बैक स्पेस से हटा देना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है, जिस कलर से आपको ढूंढना है। आपको यहाँ फॉन्ट आएगा तो आप फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ले लेना जिस कलर से आपको सर्च कराना है। ओके पे हमने क्लिक किया, ओके हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे जैसे ही हम अब सर्च करते हैं माउस, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जितने भी माउस थे हमारे सर्च में आ गए। हमने लिखा मॉनिटर, तो यहाँ पर हमारा मॉनिटर सर्च में आ गया। इसी तरह से हमने लिखा CPU, तो CPU सर्च में आ गया। बहुत ही बेहतर फॉर्मूला था, हमने इसको सीखा। अब हम चलते हैं तो इसको सीखते हैं सर्च फार्मूला को फंक्शंस की मदद से। हमने अभी सीखा कमांड के माध्यम से। अब यहाँ पर हम आते हैं सर्च फंक्शंस में और फाइंड फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंस क्या है, हम इसको समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करना। दोनों में क्या डिफरेंस है? लगभग दोनों एक ही जैसे काम करता है, लेकिन फाइंड और सर्च में डिफरेंट होता है। क्या होता है चलिए समझते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर लगाया FIND फाइंड, और पिछले वीडियो में बताया था उससे थोड़ा सा और बेहतर लेकर चलते हैं फाइंड। इसके बाद हमने लिखा फाइंड टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट करना है? तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि हमको बताइए कि जो स्पेस है, या तो हम सर्च करना चाहते हैं कि जो मेरे पास A है, तुम सर्च करके बताओ कि एक कितने नंबर पे है। हमने लगाया कॉमा, कहता विद इन टेक्स्ट में हम अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। हमने कॉमा का निशान लगाया, या अगर कॉमा नहीं भी लगाते हैं इसको देते हैं और घेर देते हैं। इसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो बताएगा कि जो आपका A लिखा हुआ है वो आपके 6ठे नंबर पर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 6ठे नंबर पर है। पर अगर हम यहाँ पे I को ढूंढना चाहें, यहाँ पर A की जगह पर अगर यदि हम I को ढूंढना चाहें तो I यहाँ पे बता रहा है कि दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो और फाइंड फॉर्मूला के क्या मेजर डिफरेंसेस है वो भी हम समझेंगे। तो I दूसरा नंबर पर है, पर हम चाहते हैं कि जो दूसरे के बाद, अब यहाँ पे जो कॉमा देते हैं, अब जो यहाँ पर पूछ रहा था ना स्टार्ट नंबर, तो हम चाहते हैं कि जो I जो 10 लेटर के बाद आ रहा है उसके बारे में बताओ कि कितने नंबर पर है, या 5 के बाद कितने नंबर पर है, या तो 8 हमने दे दिया, ठीक है। तो बताएगा कि 8 के बाद जो है I कितने नंबर पे आ रहा है।
तो बताए कि 8 के बाद जो आई है वो 9वें नंबर पे आ रहा है, और फाइंड के द्वारा जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस है इसे भी काउंट किया जाता है क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर है। तो हमने बात को समझा, यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं IMISH में 6, एक स्पेस 7, और इसके बाद I 9 में आ गया। इसी प्रकार से अगर मान कर चलते हैं हम ई को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ई, हमने यहाँ पर लिखा ई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, देखिए अगर आप स्टार्ट नंबर में कुछ नहीं लिखेंगे तो ये शुरुआत का आपको बताएगा कि पहला ई कहाँ पर आ रहा है, तो ये 17वें नंबर पर आ रहा है। पर हम चाहते हैं कि तुम बताओ कि हमको 20वां कैरेक्टर के बाद, स्टार्ट नंबर में 20 कैरेक्टर के बाद बताओ कि कैमा नंबर पे ई आ रहा है, तो बता रहा है 21वां। और ये तो संयोग है कि हम जो लिख रहे हैं उसके बाद आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, मानते हैं 19, तो भी देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 21वें नंबर पे ई आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने सर्च करके देखा। इसके साथ साथ है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करते समय भी या फिर हम स्पेस को ही काउंट करना चाहते हैं, क्योंकि फाइंड बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं स्पेस को, ठीक है, तो जैसे ही स्पेस लिखेंगे तो आपको जैसे ही स्पेस जिस नंबर पर रहेगा तो बता देगा कि आपको 7 नंबर पर एक स्पेस मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लेफ्ट फंक्शंस के साथ थोड़ा सा इसका यूज करते हैं नाम के साथ में। अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे में बराबर LEFT, जो पिछले बार हमने यूज किया था। यह टेक्स्ट हमने बायोलॉजी क्लासेस लिया, इसके बाद हमने लगाया कॉमा, और यहाँ पे एक फंक्शन फिर से यूज करते हैं फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड में हम ये ढूंढना चाहते हैं कि बताइए कि जो स्पेस के बाद जो आता है, जैसे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दिया और स्पेस के बाद जो कैरेक्टर आ रहा है हम उसको बता दो लेफ्ट वाला कौन है। तो बोला ठीक है, हमने दिया कॉमा, इसके बाद दोबारा आपको फिर से यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। तब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद दे दिया इंटर। यहाँ पर इंटर, अब 2 बार इंटर देना है, हमने दे दिया इंटर। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी आपका अलग आ गया। अब यहाँ पे एक लेन फॉर्मूला का यूज करके दिखाते हैं। लेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी कितने करेक्टर का है, 3, 4, 7 करेक्टर का, लेकिन देखिए यहाँ 8 दिखाएगा, LEN टैब, इसके बाद हम बायोलॉजी लिया 8 बताया। तो ये यहाँ पे क्यों ऐसा आया? और अगर हम चाहते हैं कि ये नहीं साथ ही होना चाहिए तो फॉर्मूला F2 बटन प्रेस करके रीनेम कीजिए, या फॉर्मूला बार में जाकर यहाँ पर जाकर के आपको एक बार क्लिक करके लिखना है -1। क्यों? ताकि जो एक स्पेस है वो हमारा घट जाए। तो देखिए आपको कितना आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार से राइट फंक्शंस का भी यूज कर सकते थे। तो जिस तरह से हमने फाइंड का किया इसी तरह से अब सर्च का करेंगे, लेकिन फाइंड का थोड़ा सा और दिखाते हैं क्या डिफरेंसेस है। जो यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर FIND टैब, इसके बाद हमने ले लिया टेक्स्ट को और हम चाहते हैं यहाँ पे सारे कैपिटल लिखा हुआ, पर हम यहाँ पर लिख देते स्मॉल m कि तुम इसको ढूंढो, छोटा वाला हमको m को ढूंढ करके दिखाओ, ठीक है। तो छोटा वाला m, या फिर इसके से हमारा एक केस सेंसिटिव, यानी जो फाइंड फॉर्मूला होता है केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसा लिखा हुआ टेक्स्ट है वैसा ही सर्च करेंगे तभी आएगा। जैसे मानते हैं हम यहाँ पे लिखते n, छोटा में मेन लिख दिए, इसके बाद हमने दिया कॉमा, विद इन टेक्स्ट हमने ए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ क्या बता रहा है, हैच वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये आपका यहाँ पे कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में कोई भी नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं सर्च फॉर्मूले की, तो फाइंड को हटाकर अगर हम यहाँ से करते हैं सर्च, अब जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता दिया कि आपका जो एन है वो आपका 22वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। एन जो है वो आपका 22वें नंबर पर आ रहा है। और यही जो आपका यहाँ के बाद जो स्टार्ट नंबर देता है वो स्टार्ट नंबर का मतलब कि 15 के बाद बताओ कि कितने नंबर पर है, तो इसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जहाँ डबल डबल है उसको यहाँ पर खोज देता है। इतना ही नहीं, ये जो सर्च फंक्शंस है इसका जो मेजर डिफरेंट एक और क्या है कि वाइल्ड कार्ड को सपोर्ट करता है। वाइल्ड कार्ड क्या कि जैसे अगर मानते हैं हमने एन के साथ एक स्टार दे दिया, ठीक है, तो भी ये सर्च करके दिखा देगा। लेकिन यहीं पर अगर हम फाइंड फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर यदि हमने यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, यानी कि ये आपको वाइल्ड कार्ड को सपोर्ट नहीं करता, और दूसरा है कि केस सेंसिटिव होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर्च फंक्शन और आपको फाइंड फंक्शंस के बारे में। यानी जो फाइंड फंक्शंस क्या करता है कि ये काउंट करता है, नंबरों को बताता है, पोजीशन बताता है, साथ में ये स्पेस को काउंट करता है। बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। और सर्च फंक्शन से क्या होता है,
कि स्टार वगैरह जो भी दे देते हैं तो इसके साथ कोई दिक्कतें आपकी नहीं आती हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं सब्स्टिट्यूट, और इसका एडवांस जो है हम आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। अब आगे आते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? तो हमने पीछे वीडियो में बताया था रिप्लेस। तो जिस तरह से रिप्लेस और फाइंड का यूज हम करते हैं, सब्स्टिट्यूट भी उसी प्रकार से काम करता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट और जो आपका रिप्लेस है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है वो देखिए। जैसे सब रिप्लेस करते हैं तो एक बार में हम जो भी हटाएंगे वो पूरा हट जाएगा। जैसे हमने लिया कंट्रोल एच, ठीक है, हमने यहाँ फाइंड कर दिया ए और हमने रिप्लेस कर दिया एस से। जैसे हमने रिप्लेस पर क्लिक किया तो जहाँ पर भी आपकी जो वर्ड होगा या तो रिप्लेस ऑल कर दिया, जहाँ जहाँ जो वर्ड होगा आपको वहाँ वहाँ सभी जगह देखिए क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं, कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, हमने सिर्फ दिखाने का प्रयास किया। अब यदि हम यहाँ पर चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट के बदले अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूट फंक्शंस की मदद से बहुत ही इजीली बदल सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ पर एक पूरा बात लिखी हुई है, थोड़ा सा छुप रहा है तो हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। एक स्टूडेंट 2023 में पैसा लिए और एक साल बाद उन्होंने 2023 में दे दिए, लेकिन एक साल बाद क्या होता है 2024। तो अगर 2023 के जगह 2024 करना है तो देखिए कितना आसानी से आप सब्स्टिट्यूट फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। हमने लिखा सब्स्टिट्यूट फंक्शन, टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब पुराना क्या है, क्या आपको बदलना है, तो हमने लिखा। और ये भी आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब तो जैसा आपने लिखा है उसी को आप सर्च करेंगे। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 2023, ठीक है। इसके बाद हमने फिर से वापस लगाया कॉमा, तो यहाँ पूछता है न्यू टेक्स्ट, नया क्या है, आप नया क्या देना चाहते हैं। तो हमने फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया कि 2024 में इन्होंने लौटा दिया, तो एक साल बाद लौटाया तो 2024 होना चाहिए, कॉमा। इसके बाद पूछता है इंटेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर का मतलब होता है कि कौन वाला बदलना है, पहला बार 2023 बदलना है कि दूसरा वाला बदलना है कि तीसरा वाला बदलना है। अगर मानते हैं हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और एंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें हुआ क्या। हमने रैप टेक्स्ट किया तो इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया और थोड़ा सा नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एक स्टूडेंट 2024 में पैसा लिया और एक साल बाद 2024 में ही दे दिया, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि इंटेंस नंबर, यानी आपको यहाँ पे कॉमा के बाद लिख देना है 2। अब जैसे ही 2 करेंगे तो देखिए 2023 में पैसा लिया और एक साल बाद 2024 में दे दिया, तो ये हमारा यहाँ से फंक्शन क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूट फंक्शन में कुछ इस चीज़ों को देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखा और यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर्स हैं। अगर हम इन नंबरों को चाहते हैं कि इन सभी नंबर्स के बाद प्लस का निशान लग जाए और एक कॉलम हमको नया चाहिए, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे, नया कॉलम आ गया। हम चाहते हैं कि इन सभी 91 के नंबर के आगे +1 का निशान लगा दें, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट फंक्शंस बहुत ही बेहतर ढंग से काम करता है। टेक्स्ट में हमने लिया इस नंबर को, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट मतलब आपका पुराना क्या है, तो हमने दिया बताया कि पुराना हमारा 91 है, और कॉमा न्यू टेक्स्ट, तो हमको 91 की जगह पर हमको क्या करना है +91 करना है, 91 करना है, कॉमा। इसके बाद क्या आता है इंटेंस नंबर, तो इंटेंस नंबर में हम कुछ भी नहीं देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी नंबर्स हैं इन सभी का आपको ऑटोमेटिक करेगा। इसके बाद देखिए हमने किया तो यहाँ पर आ गया 91, यहाँ पे गलत थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ पे हमने +91 लिखा था, यहाँ पे 91, और यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा हमने बाद में दिया है, इस वजह से थोड़ा सा गलती हुआ था, इन्वर्टेड कॉमा पहले होना चाहिए। इसके बाद इंटर, तो ये देखिए इन 91 आ गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फंक्शंस आपका अप्लाई हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक और नई चीज़ हमने बताया कि अगर आपको कभी नंबर छुपाना हो तो लेफ्ट फंक्शंस की मदद से हम यहाँ पे नंबर को छुपा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट की मदद से, जिसे आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख रहे हैं लिखा हुआ है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, तो चलिए हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ए फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। हमने यहाँ लिखा, देखिए इस फॉर्मूला को आसानी से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमने लिखा बराबर
LEFT लेफ्ट। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हमें क्या चाहिए था, इस नंबर को लेना है। इसके बाद हमने क्या, कॉमा। इसके बाद हमको देना है, इसको घेर देना है, ठीक है, दाहिने तरफ से हमको घेर देना है, फिर लगाना एंड। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने नंबर को हाइड करना है, तो +1 लगा हुआ है ना, इस वजह से, नहीं तो जितने नंबर को तो मानते +1 के साथ अगर लेकर के चलते हैं तो 3 4 6 10, तो हमने 10 बार लिखा x, जितने बार है हमने लिख दिया। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, फिर से वापस एंड का निशान लगाया और फिर हमने लिखा राइट, कितने नंबर राइट से हमको दिखाना है, राइट, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हमने फिर से इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, ठीक है। लास्ट में हमको जितने भी दिखाना है, लास्ट से जो भी है, 3 है 4 है 5 है, हमने इसको दे दिया। इसको जैसे ही इंटर फिर प्रेस करेंगे तो देखिए लास्ट का हमारा 4 नंबर दिखा और बाकी सब के सब क्या हो गया, हाइड हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। इन सब का एडवांस बच्चों आगे चले गए, और आप लोग को यदि अच्छा लगे आप लगातार कमेंट्स करते रहें और पूछें, हम हर चीज़ को आपको बताने के लिए तैयार हैं। आगे चलते हैं टेक्स्ट फंक्शंस की ओर। तो टेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, और डेट ऑफ बर्थ से हम दिन कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, हमने लिखा बराबर TEXT टेक्स्ट, हमने वैल्यू ले लिया डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, हमने इसको अगर हम 2 बार डी करते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर दिखाता है कि ये जो नंबर है ये आपका 5 है। हमने F2 बटन प्रेस किया, रीनेम किया। अगर आप 3 बार डी को प्रेस करते हैं, इंटर मारते हैं, तो यहाँ शॉर्ट नेम फ्राइडे दिखाता है, जन्म जो दिन है वो आपको यहाँ पे सर्च में आता है। अगर हम यहाँ पे F2 बटन प्रेस करके रीनेम किया और यहाँ पे 4 बार डी देते हैं, इंटर मारते हैं, तो हमारा पूरा डेट भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला बार में जाकर चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने इस तरीक़ों से इसको ड्रैग कर दिया और यहाँ पे बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसको बेहतर ढंग से और समझते हैं। बराबर हमने फॉर्मूला यूज किया टेक्स्ट, इसके बाद हमने वैल्यू में ले लिया डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद कॉमा। अब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो डेट है इसको हमने डी से दर्शाया, स्पेस दिया, हमने मंथ को एम से दर्शाया, स्पेस, ईयर को बाई से दर्शाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लॉक कर दिया। तो इससे देखिए हमारा ये जो डेट है कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, फ्राइडे जनवरी और 1996। अगर मानकर चलते हैं कि हम फिर से इसको लेते हैं टेक्स्ट, बराबर टेक्स्ट, इसके बाद वैल्यू में हमने ले लिया डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट के अंदर में अगर हम चाहते हैं कि डेट डालना चाहते हैं तो 2 बार ही डी दबाएंगे, स्पेस, मंथ का नेम हम पूरा चाहते हैं तो 4 बार एम, स्पेस, ईयर चाहते हैं अगर लास्ट का 2 अंक तो आप 2 बार बाई लिखेंगे, अगर यदि पूरा चाहते हैं तो 4 बार बाई लिख के इंटर मारेंगे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि आप चाहते हैं कि इन सभी के बीच में एक डैश चाहिए, हाइफन चाहिए, तो आप यहाँ से डैश लगा सकते हैं। इन सभी के बीच में आप डैश हाइफन लगाएंगे तो ये देखिए हाइफन के साथ आएगा। अगर आप इनके साथ कॉमा लगा देंगे तो कॉमा के साथ आएगा। तो है ना मज़ेदार चीज़। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़, हम यहाँ पे लिखा हुआ 1 हम लिखने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, वो 001, जैसे हम लिखे 0001, इंटर मारते हैं तो सिर्फ 1 हो जाता है। हमने फिर से लिखा 001, फिर से यही हो जाता है। बहुत परेशान है जी, तो कैसे आप इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले एक इंटर के बगल में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है, जितने 0 टाइप करना है देकर 1 दे देना है, इंटर मारना तो ऐसे आ जाएगा। सेंटर करेंगे ये नंबर हमको दिखेगा, लेकिन कोना में एक हाईलाइट की तरह हमको दिखता रहता है, ये हमारा हाईलाइटर यहाँ पे दिखता रहता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हाईलाइटर ना शो करे और डायरेक्ट मेरा आ जाए। तो यहाँ पर भी देखिए कि टेक्स्ट फंक्शन ना टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में कितना माहिर है। अब यहाँ पर हमने ले लिया वैल्यू में 2, कॉमा, और हमने फॉर्मेटेड के अंदर हमने ले लिया 4, 1 2 3 4, हमने 4 0 लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से लॉक किया, इंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमने सेंटर कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे आसानी से 0 आ गया है। यानी कि जैसे ही 4 लिखा तो 4 फॉर्मेट का आ गया, अगर हम 5 लिखेंगे तो 4 0, और जैसे ही अगर इस नंबर को हम 23 करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना मज़ेदार चीज़ है टेक्स्ट फंक्शन को, इससे भी और बेहतर चीज़ों को हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन का। हमारा यहाँ पे कुछ नेम है जो जैसे तैसे आपका अरेंजमेंट है, कभी कुछ स्पेस है, और हम इसको जैसे तैसे को बिल्कुल सीधा एक एक स्पेस के अंदर में लाना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे बराबर TRIM ट्रिम छोटी कोस्ट, टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारा आ जाएगा। इसके बाद आप फिर से ड्रैग करेंगे तो देखिए आपको सभी के सभी एक एक स्पेस के अंदर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिम फंक्शन करता क्या है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको रिमूव करने का कार्य करता है। इसके एडवांस आगे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम अब आते हैं अपर फंक्शंस की ओर। अपर भी आप समझ सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को अगर यह स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट करना है, आप अपर फॉर्मूला का यूज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम ड्रैग करेंगे ये सभी के सभी हमारा कैसा हो गया चेंज कैपिटल लेटर में। तो अपर फंक्शंस की यूज भी हम एडवांस के साथ कर सकते हैं। तो जो हमने सिंपल वे में सीख रहे हैं इसी को जोड़ कर लेफ्ट फाइंड कैसे नहीं किया, इसी को जोड़ करके आप अलग अलग बना सकते हैं। अब हम आगे सीखते हैं वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब एक एरर होता है। अगर हम कुछ भी जोड़ देते हैं या कुछ भी मानते हैं कि हमने यहाँ पे अब 23 लिखा और इसको हमने 5 से भागा देना हो, कभी कभी जब हम जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो उस वैल्यू को भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा ACM सम, और इस तरीक़ों से हमने इसको भी तीनों नंबर को और जो इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं इसको भी जोड़ दिया, तो कुछ एरर्स वगैरह आ जाते हैं, जीरो वोरो, ठीक है। तो इन सभी एरर्स को हटाने के लिए हम वैल्यू फार्मूला का यूज करेंगे। हम आगे इसको देखेंगे, समझेंगे। आज हम इसके बाद एक नया फंक्शन जो हमने बताया था कि एक है T और एक हमारा है N। ये पूछा नहीं जाता लेकिन बहुत अच्छा एक्सेस में है, बहुत कम लोगों की इसके बारे में जानकारियाँ होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं T फंक्शंस के बारे में। ये T फंक्शन करता क्या है, तो देखिए हमने बराबर के बाद लगाया T, तो यहाँ पे लिखता है कि चेक वेदर ए वैल्यू इज टेक्स्ट एंड रिटर्न्स द टेक्स्ट इफ इट इज, और रिटर्न डबल कोस्ट एम्प्टी टेक्स्ट इफ इज नॉट। कहता है कि T फंक्शन आपको टेक्स्ट को समझता है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट होगा तो ये बताएगा, और यदि टेक्स्ट नहीं होगा तो उसको रिटर्न भेज देगा, नल कर देगा, यानी जीरो कर देगा, ठीक है। तो T फंक्शन बहुत अच्छा। जैसे मानते हैं यहाँ पर हमने 100 को सिलेक्ट किया, अगर ये 100 नंबर होगा तो इसको नल कर देगा, जीरो कर देगा, कुछ भी नहीं देगा। लेकिन अगर इसको पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट है तो इसको ये एट इज उतार देगा, यानी टेक्स्ट फंक्शन जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जैसे रहेगा ओरिजिनल चीज़ में उतार देगा, ठीक है। हमने इंटर बटन प्रेस किया तो देखिए ये नंबर क्या है, ये जो 100 है वो नंबर है, इस वजह से नहीं दिया। लेकिन अब हम एक का कर नीचे ड्रैग करते हैं तो देखिए हमने इसमें बताया तो इसमें भी आपका नहीं बता पा रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए बताया, यानी इसके मतलब है कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये भी हमारा सही फंक्शंस नहीं है। 100 लिखा, 100 हमारा जस के तस आ गया। आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ हमने नाम लिखा तो देखिए नाम भी जस के तस आपका उतर गया, यानी इसकी नज़र में यदि ये टेक्स्ट है ये एटिज उतार देगा। हमने जैसे यहाँ लिखा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में देखिए हमारा इन डेट ऑफ बर्थ जो होता है ये नंबर होता है। सॉरी कॉल की वजह से जाना पड़ गया। चलिए, तो हमने क्या बता रहे थे कि अगर वो नंबर हो, टेक्स्ट होगा तो बताएगा, और यदि ये टेक्स्ट नहीं होगा तो नहीं बतलाएगा। अब हम आगे सेलेक्ट करते हैं फिर से, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं बताया, क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है ये भी एक प्रकार का नंबर है, ठीक है ना। इसके बाद फिर से हम नीचे आते हैं, बढ़ते हैं, तो ये भी एक फॉल्स फॉर्मूला लग रहा है, इस वजह से नहीं बताया।
इसी तरह से हमने फिर से नीचे सेलेक्ट किया तो 55 बताया। क्यों बताया? क्योंकि 55 देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट है, क्योंकि हमने एपोस्ट्रोफ लगा करके जैसे जीरो, पिछले बार में जैसे जीरो बताया वैसे हमने बताया। अब इसी तरह से फॉल्स की जगह जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया जैसे माउस, तो अगर इसको लगेगा माउस, ये देखिए एट इज उतार दिया। इसी प्रकार से टू की जगह हमने कुछ कर दिया हेलो, तो अगर इससे टेक्स्ट लगा तो इसे उतार देगा, अगर इससे टेक्स्ट नहीं लगा तो ये फिर इसको नहीं उतार पाएगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला गायब है, इस वजह से काम नहीं कर रहा। तो हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं, टी और वैल्यू को सेलेक्ट करते इंटर, तो ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा आ जाता है। तो याद रखना है कि जहाँ पे नंबर होगा वो नहीं आएगा और जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ पे आएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर हमने बना रखा है इन फंक्शंस को, यानी कि ये हमारा हो गया इन फंक्शन। और इन फंक्शंस क्या काम करता है आइए हम समझते हैं। जिस तरह से टी फंक्शन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा था, चेक कर रहा था, यहाँ पर इन फंक्शंस आपको नंबर को चेक करेगा और नंबर में भी चेक करेगा, तो वो एक्चुअल नंबर को देगा कि इसका रियल नंबर क्या है। जैसे हमने बराबर लगाया और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया इन, टैब बटन प्रेस किया, यहाँ वैल्यू हमने दे दिया 100। ठीक है, इंटर, तो ये देखिए 100 के 100 आ गया। हम फिर से नीचे करते हैं, देखिए यहाँ लिखे 8 स्पेस हमने हाफ लिखा, कैसे लिखा तो लिख के भी दिखा देते हैं। देखिए 8 लिखे, स्पेस लिखे और 1 दिए, फिर स्लैश दिए, 2 दे दिए। ठीक है, इंटर मारे, तो ये हमारा हो गया 1/2, यानी 8/2। अब हमने इसको यहाँ पे देखिए इस फंक्शंस को हम ड्रैग करते हैं। ठीक है, हमने फंक्शन क्या लगाया था एन, और यहाँ पे सीधे वैल्यू को सिलेक्ट किए थे। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 8.5, क्योंकि ये एक्चुअल में कितना लिखा हुआ है 8.5 लिखा हुआ है 8.5। इसको भी फिर से हमने नीचे लाया तो बताए 10.25 ये लिखा हुआ है। इसके बाद जैसे ही हम नीचे लाएंगे तो ये क्या करेगा कि जो टेक्स्ट है ना, जहाँ पर टेक्स्ट मिलेगा उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा, यानी जहाँ नंबर है वहाँ नंबर एक्चुअल नंबर देगा और जहाँ नंबर नहीं है उसको टेक्स्ट कर देगा। फिर हम नीचे करते तो हमने बताया था कि डेट भी एक प्रकार का टेक्स्ट होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे डेट जो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है वो 1/1/1900 से करता है, तो हमने दिया 1/1/1900। जैसे इंटर मारेंगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अगर हम मानते हैं कि 1/2 देते हैं, 1/2 23, इसका मतलब है 1/2/1900 देते हैं। ठीक है, तो ये 1 महीने को लगभग काउंट करेगा, 32 दिन हो गया जो बतला रहा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने एक डेट लिख रखे थे, जो भी हमने डेट लिख रखा था, मानते हैं 5/1/1996। अब जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो बताएगा कि टोटल 35,069 दिन अब तक हुए हैं 1900 से। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करके बता देगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर से जैसे इंटर मारे तो यहाँ जो इरर होगा उसको वो काउंट नहीं करता, उसको नल की तरह छोड़ देता है, उसको कुछ नहीं करता है। इसके बाद फिर से हम इंटर आगे बढ़ें तो यहाँ बताया 0। क्यों बताया किसको? क्योंकि इसका मतलब 55 जो है एक नंबर नहीं है, वो एक टेक्स्ट है। तो याद रखना है टी फॉर्मूला टेक्स्ट को जिस तरह से देखता है, इन फॉर्मूला नंबर को उसी तरह से काउंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन फॉर्मूला का थोड़ा सा और हम बताना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, जैसे 0 है और हम 0 के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं कि 0 एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जनरली हम लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट पर जाएंगे और हम लिख सकते हैं 0 इज टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू, ये टेक्स्ट वैल्यू बता रहा है, बाहर क्लिक करेंगे, इसको जैसे ही ले जाएंगे तो बताएगा कि 0 इज टेक्स्ट वैल्यू। और एक चीज़ है कि फॉर्मूले के साथ दिखाएगा। देखिए कैसे, हमने लिया बराबर, हमने लिया n, इसके बाद हम यहाँ ले लिए इसको। ठीक है, टेक्स्ट को, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया वैल्यू, इसके बाद हम करते हैं प्लस, यहाँ प्लस करना, जिसको अलग से फॉर्मूला में जोड़ना है ना, प्लस करना है। n हमने टैब दबाया, इसके बाद वापस हमने वैल्यू ले लिया। क्या देना है हमको इसके साथ, तो हमने लिख दिया दिस नंबर इज टेक्स्ट, दिस नंबर इज टेक्स्ट। इसको जैसे इंटर मारेंगे,
इंटर मारते ही अब हमारा बताएगा, जैसे कर्सर ले जाएंगे ना इस पे तो यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाएगा। देखिए हमारा कर्सर ऊपर में आएगा तो देखिए यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे नहीं शो करेगा। देखिए इसमें यहाँ पे शो कर रहा है, पर इसमें जब कर्सर ले जाएगा तो वहाँ फॉर्मूला बार में शो करेगा। तो बच्चों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, हमने आपको इसमें बताया है। और इसमें देखिए हमने कुछ और भी बना रखा है इन फॉर्मूले के लिए। तो देखिए हमने टी फॉर्मूले के लिए इतना बताया। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको समझने के लिए अब हम थोड़ा सा आगे और भी समझाते हैं टी फॉर्मूले के बारे में। देखिए यहाँ पर हम संटू और यहाँ लिखा हुआ कुमार। अब हम कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं। बराबर हमने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किया, %, दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस लगाया, इसके बाद वापस से %, दिया और हमने टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको जैसे ही इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पे आ गया संटू कुमार। लेकिन जैसे ही हम नीचे थोड़ा सा ड्रैग करते हैं तो क्या आ गया, माधव, और यहाँ है 0 तो माधव 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पर है 10 खुशी, तो यहाँ पर आ गया 10 खुशी। फिर हमने नीचे लिया सौरभ कुमार। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये नंबर देखने में बिल्कुल अलग है, तो हम चाहते क्या है कि जहाँ पर नंबर हो उसको हटा दे। तो टेक्स्ट फंक्शन यही तो कर रहा था कि जहाँ पे नंबर आ रहा था उसको नल कर दे रहा था, उसको 0 कर दे रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला का बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला को बता दिया है। देखिए इस तरीक़ों से आपको फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है बराबर, इसके बाद लिखना है टी। ठीक है, टी लिखने के बाद आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। और यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलिए हम एक बार इसको यहाँ पे लिखते हैं। बराबर टी हमने सिलेक्ट किया, वैल्यू ले लिए, तो वैल्यू हमारा 1 कौन है, ए है। हमने इसको घेर दिया, %, हमने दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस दिया, फिर से हमने डबल इन्वर्टेड लॉक किया, %, दिया और फिर से हमने टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से हमने किया। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट फंक्शन लगाएंगे टी, इसके बाद हमने टैब दिया, फिर यहाँ पर ले दिया सेकेंड, इसके बाद हमने इसको घेर दिया। ठीक है, इंटर बटन हमने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे संटू कुमार ठीक आ गया, क्योंकि दोनों टेक्स्ट है, संटू कुमार आ गया। पर जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे माधव के साथ 0 नहीं आया, क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन जो नंबर होता है उसको क्या करता है, नल कर देता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, खुशी के साथ देखिए नंबर है, खुशी के साथ नंबर गायब हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सौरभ है, सौरभ कुमार एटिज आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा होगा तो आज आशा है कि बहुत अच्छे से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले को हमने लेकर आया था, इस वजह से वीडियो मेरे लंबा हो जाता है। इस बात को आपको कुछ समझने का प्रयास करना होगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई कुछ जानकारियाँ।